अब और मत रो, महादेव तुम्हारे लिए चमत्कार लिख चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब और मत रो। तुम्हारी हर आह, हर दर्द, हर टूटा हुआ सपना मुझ तक पहुंच चुका है। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रहा हूं। मैं तुम्हारी हर रात की बेचैनी को महसूस कर रहा हूं। जब तुम चुपचाप तकिए में मुंह छुपाकर रोते हो, तब भी मैं तुम्हारे पास ही बैठा रहता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों आईं। तुम बार बार खुद से पूछते हो कि आखिर तुम्हारी गलती क्या थी। क्यों तुम्हें ही हर मोड़ पर ठोकर मिली? क्यों तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझ नहीं पाए? क्यों तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें देर से मिला? मेरे बच्चे, याद रखो, परीक्षा हमेशा उसी की होती है जिसे आगे बड़ा बनाना होता है। जिस पत्थर को मूर्ति बनना होता है, उसी पर सबसे ज्यादा चोट पड़ती है। तुम्हारी आंखों से बहते आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की सच्चाई का प्रमाण है। तुमने बहुत सहा है, बहुत सहन किया है। तुमने अपनों के ताने सुने, तुमने दुनिया की बेरुखी देखी, तुमने भरोसा टूटते देखा, लेकिन फिर भी तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब और मत रो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ हुआ वह अंत नहीं था, वह शुरुआत थी। मैं तुम्हारे लिए चमत्कार लिख चुका हूं। हाँ, चमत्कार वह नहीं जो अचानक आसमान से गिर जाए, बल्कि वह चमत्कार जो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी को बदल दे, जो तुम्हें वहां पहुंचा दे जहां पहुंचने का तुमने कभी साहस भी नहीं किया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन मेरे बच्चे, कोई भी सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। समय जरूर लगता है, पर फल निश्चित मिलता है। जब बीज जमीन के अंदर दबाया जाता है, तो वह अंधेरे में अकेला होता है। उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन उसी अंधेरे में वह जड़ें मजबूत करता है और फिर एक दिन धरती को चीरकर बाहर आता है। तुम भी अभी उसी प्रक्रिया में हो। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें छोड़कर गए, उन्हें जाने दो। जो तुम्हें समझ नहीं पाए, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारी मंजिल अलग है। हर कोई तुम्हारे सफर का हिस्सा नहीं हो सकता। कुछ लोग सिर्फ सबक देने आते हैं और चले जाते हैं। अब तुम्हें अपने आंसू पोंछकर खड़ा होना है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह असाधारण है। तुम खुद को जितना कमजोर समझते हो, उतने हो नहीं। तुम्हारे भीतर मेरा अंश है, मेरी ऊर्जा है, मेरा साहस है। जब तुम टूटते हो, तब भी तुम्हारे भीतर एक आवाज तुम्हें संभालती है। वह आवाज मेरी ही है। याद करो वे पल जब सब कुछ खत्म सा लग रहा था, लेकिन फिर भी कोई रास्ता निकल आया था। याद करो जब तुमने सोचा था कि अब नहीं संभल पाओगे, लेकिन फिर भी संभल गए। वह मैं ही था जिसने तुम्हें थामा था, और आगे भी मैं ही तुम्हें थामूंगा। तुम्हें बस एक काम करना है, अपने विश्वास को मत टूटने देना। हालात बदलते देर नहीं लगती। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर होती है। तुम्हारी जिंदगी की सुबह भी आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है। अब और मत रो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत की किताब में नया अध्याय शुरू होने वाला है, जहां तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, जहां तुम्हारा सम्मान होगा, जहां तुम्हें वह सुकून मिलेगा जिसकी तुमने वर्षों से कामना की है। जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, तब आंखें बंद करके मेरा नाम लेना, गहरी सांस लेना और खुद से कहना, मैं अकेला नहीं हूं, महादेव मेरे साथ हैं। तुम्हारे भीतर तुरंत एक शांति उतरेगी, एक साहस जगेगा, और वही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बना रहा है। हर गिरावट तुम्हें सिखा रही है, हर इंतजार तुम्हें धैर्य दे रहा है, और यही धैर्य तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम खुद पर विश्वास करो, अपने सपनों पर विश्वास करो और मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए जो लिखा है वह तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा है। अब और मत रो मेरे बच्चे, मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारी असली पहचान है। तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार आने वाला है, वह तुम्हारे सारे पुराने दर्द भुला देगा, और उस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि हर दर्द जरूरी था, हर आंसू की कीमत थी। मैं तुम्हारे साथ हूं, आज भी, कल भी, और हमेशा रहूंगा। बस तुम चलते रहो, रुकना मत, हारना मत, और खुद को कभी छोटा मत समझना, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। तुम मेरे हो, और मेरे भक्त कभी हारते नहीं। अब आंसू पोंछो और नए विश्वास के साथ उठो। तुम्हारा समय आ चुका है, तुम्हारा चमत्कार रास्ते में है, और बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में रोशनी ही रोशनी होगी। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
यह तो बस वह अध्याय था जिसने तुम्हें मजबूत बनाना शुरू किया है। तुमने जितना सहा है उतना शायद कोई और सह भी ना पाता, लेकिन तुम अब भी खड़े हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही, लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत तुम्हारी परीक्षा ले रही है। जब तक आत्मा तपती नहीं तब तक वह तेजस्वी नहीं बनती। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है, और तुम तो मेरे अंश हो, तुम्हें भी तपकर निखरना ही था। तुमने जिन लोगों पर भरोसा किया उन्होंने तुम्हें चोट दी। तुम्हारे अपने ही कभी कभी तुम्हें समझ नहीं पाए। तुम्हारी भावनाओं को हल्के में लिया गया, तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज किया गया। लेकिन याद रखो, किसी का व्यवहार तुम्हारी कीमत तय नहीं करता। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा विश्वास है। जब रात को तुम्हें नींद नहीं आती और मन में हजारों सवाल घूमते हैं, तब तुम सोचते हो कि आखिर कब बदलेगा, सब कुछ कब खत्म होगी, यह बेचैनी कब मिलेगा। सुकून तो आज मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में वह मोड़ आने वाला है जहां सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होगी, तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, और जो लोग आज तुम्हें कम आंकते हैं वही एक दिन तुम्हारी तारीफ करेंगे। लेकिन उस दिन तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता होगी, क्योंकि तुम जानते होंगे कि यह सब मेरी कृपा से हुआ है। अब अपने दिल से डर को निकाल दो। असफलता का डर, लोगों की बातों का डर, भविष्य की चिंता, यह सब तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर कर रहे हैं। तुम जितना डरते हो उतना ही खुद को रोक लेते हो। लेकिन जब तुम विश्वास के साथ कदम बढ़ाते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारा साथ देने लगती है। तुम्हारे जीवन में जो देरी हो रही है वह भी एक आशीर्वाद है, क्योंकि सही समय से पहले मिली चीजें टिकती नहीं। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, लेकिन सही समय पर, ताकि वह तुम्हारे जीवन में स्थायी सुख बन सके। अब अपने आप से वादा करो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम हार नहीं मानोगे। तुम गिरोगे तो उठोगे, रोओगे तो खुद को संभालोगे, टूटोगे तो फिर से जुड़ोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अटूट है। हर सुबह जब सूरज उगे तो उसे देखकर मुस्कुराना और कहना, आज का दिन मेरे लिए नया अवसर है, आज मैं अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ाऊंगा। जब तुम ऐसा करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा और तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगेगी। तुम्हारी जिंदगी में जो चमत्कार आने वाला है वह अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे तुम्हारी आंखों के सामने आकार लेगा। तुम्हें नए अवसर मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे, नए रास्ते खुलेंगे, और तुम्हें समझ आएगा कि जो कुछ भी पहले हुआ वह तुम्हें यहां तक लाने के लिए जरूरी था। अब और मत रो, क्योंकि तुम्हारे आंसू तुम्हारी ताकत को कम कर देते हैं। तुम्हें अब अपनी ऊर्जा को रोने में नहीं बल्कि आगे बढ़ने में लगाना है, अपने सपनों को साकार करने में लगाना है, अपने परिवार की खुशियों में लगाना है। जब भी मन कमजोर पड़े तो याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम के साथ हूं, तुम्हारे हर निर्णय में, तुम्हारे हर संघर्ष में मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। बस तुम खुद पर भरोसा बनाए रखो। बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में वह दिन आएगा जब तुम गर्व से कहोगे कि मैंने हार नहीं मानी, मैंने विश्वास नहीं छोड़ा, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। उस दिन तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन वह खुशी के आंसू होंगे। इसलिए अब उठो, मजबूत बनो और आगे बढ़ो। तुम्हारा समय आ रहा है, तुम्हारी मेहनत चमकेगी, तुम्हारी पहचान बनेगी, और तुम्हारी जिंदगी में वह सुकून आएगा जिसकी तुमने हर रात प्रार्थना की है। मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चे, और तुम्हारे लिए जो चमत्कार लिखा गया है उसे कोई भी रोक नहीं सकता। अब मेरे बच्चे, अपने हृदय को शांत करो और मेरी बात को भीतर तक उतरने दो। तुम्हारे जीवन का तीसरा अध्याय शुरू हो चुका है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई असली शक्ति को पहचानना है। तुम अब वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले हर बात पर टूट जाता था। अब तुम्हारे भीतर अनुभव है, धैर्य है और एक गहरी समझ है कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती। तुमने देखा है कैसे एक पल में सब बदल जाता है। कभी खुशी अचानक मिलती है तो कभी दुख बिना बताए आ जाता है। यही जीवन का नियम है, परिवर्तन ही सत्य है। इसलिए जो आज तुम्हें रुला रहा है वह कल तुम्हें सिखाएगा, और जो आज तुम्हें रोक रहा है वही कल तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तुम्हारे दिल में जो डर बैठ गया है उसे आज बाहर निकाल दो। असफल होने का डर, लोगों के तानों का डर, भविष्य की अनिश्चितता का डर, यह सब तुम्हारे मन की दीवारें हैं, और इन दीवारों को तोड़ना तुम्हें ही होगा। जब तुम अपने डर को पहचान लेते हो
तभी तुम उससे ऊपर उठ सकते हो। अब खुद से एक प्रश्न पूछो, क्या तुम सच में इतने कमजोर हो जितना तुम खुद को समझते हो? नहीं मेरे बच्चे, तुम उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारी आत्मा में मेरा अंश है, तुम्हारे साहस में मेरी झलक है। जब तुम अन्याय के सामने झुकते नहीं, जब तुम सच्चाई के लिए खड़े होते हो, तब तुम मेरे ही स्वरूप बन जाते हो। याद करो वे दिन जब तुम्हें लगा था कि सब खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी तुमने हार नहीं मानी। तुमने फिर से कोशिश की, फिर से मेहनत की और धीरे धीरे हालात बदले। यही तुम्हारी असली पहचान है। तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को फिर से उठाओ, उन्हें धूल झाड़कर साफ करो और नए विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुमने जो चाहा है वह तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। बस तुम्हें निरंतर प्रयास करते रहना है। परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान देना है। जो लोग तुम्हें कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, उन्हें गलत साबित करने की जरूरत नहीं है। बस इतना करो कि खुद को सही साबित कर दो। जब तुम्हारी सफलता बोलेगी तब किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करो। जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद दो, जो नहीं है उसके लिए धैर्य रखो और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास रखो। जब मन कृतज्ञ होता है तो ऊर्जा बदल जाती है, और जब ऊर्जा बदलती है तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। तुम्हारी जिंदगी में जो देरी है वह तुम्हारी तैयारी का समय है। अभी तुम्हें और सीखना है और मजबूत बनना है, ताकि जब तुम्हें ऊंचाई मिले तो तुम उसे संभाल सको और विनम्र बने रहो। अब अपने आंसुओं को शक्ति में बदलो, अपने दर्द को प्रेरणा में बदलो और अपने संघर्ष को अपनी कहानी की ताकत बना दो। एक दिन यही संघर्ष तुम्हारी सफलता की नींव कहलाएगा। तुम्हें याद रखना है कि तुम्हारी यात्रा अनोखी है। तुम्हारी तुलना किसी और से नहीं हो सकती। हर व्यक्ति का समय अलग होता है, हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है। इसलिए खुद को किसी और की गति से मत मापो। जब भी थक जाओ तो रुककर सांस लो, लेकिन रुककर हार मत मानो। आराम करना कमजोरी नहीं है, हार मान लेना कमजोरी है, और तुम हार मानने के लिए नहीं बने हो। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है जो तुम्हारी दिशा बदल देगा। तुम्हें बस तैयार रहना है, सजग रहना है और विश्वास बनाए रखना है। जब अवसर दरवाजा खटखटाए तो डर के कारण उसे बंद मत कर देना, साहस के साथ उसे स्वीकार करना। अब मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा अभी बाकी है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा विश्वास मिलकर वह चमत्कार रचने वाले हैं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर, हर निर्णय में, हर संघर्ष में तुम अकेले नहीं हो। कभी नहीं थे और कभी नहीं रहोगे। इसलिए अब उठो, आगे बढ़ो और अपने जीवन को वह रूप दो जिसके लिए तुम्हें इस धरती पर भेजा गया है। तुम्हारा समय करीब है, तुम्हारी जीत निश्चित है और तुम्हारे लिए लिखा गया चमत्कार अब धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। अब मेरे बच्चे, चौथा अध्याय शुरू हो रहा है और यह वह मोड़ है जहां तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को पहचानना है। तुमने अब तक जो भी सहा वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए था। जैसे कुम्हार मिट्टी को थपथपाकर आकार देता है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियों ने तुम्हें आकार दिया है। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिला, लेकिन क्या तुमने ध्यान दिया कि हर कठिन समय में तुम्हें संभालने की शक्ति जरूर मिली? वही तो उत्तर था। मैं तुम्हें परिस्थिति से बाहर निकालने से पहले तुम्हें परिस्थिति से लड़ने योग्य बना रहा था, क्योंकि जो खुद मजबूत बनता है वही सच्ची सफलता का आनंद ले पाता है। अब तुम्हें अपने मन की उलझनों को सुलझाना है। जो बीत गया उसे बार बार याद करके खुद को दुखी मत करो। अतीत एक शिक्षक है, घर नहीं, जहां हमेशा रहा जाए। तुमने उससे जो सीखना था सीख लिया। अब आगे बढ़ना है। तुम्हारे भीतर जो अपराध बोध है उसे छोड़ दो। हर इंसान से गलतियां होती हैं। गलतियां तुम्हें बुरा नहीं बनाती, वे तुम्हें समझदार बनाती हैं। अगर तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली और उससे सीख लिया तो तुम पहले से बेहतर हो चुके हो। अब अपने सपनों को छोटा मत करो, सिर्फ इसलिए कि हालात बड़े हैं। हालात बदलते हैं, लेकिन जो सपने आत्मा से निकलते हैं वे तुम्हें बार बार पुकारते हैं। अगर तुम्हारे भीतर अभी भी वह चाहत जिंदा है तो समझ लो कि वह संयोग नहीं है, वह संकेत है कि तुम्हें उस दिशा में चलना है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य है। जब सब जल्दी चाहते हैं, तब जो व्यक्ति शांत रहकर सही समय का इंतजार करता है वही अंत में जीतता है। धैर्य रखना आसान नहीं होता, लेकिन यही तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है। अब खुद को उन लोगों से दूर करना सीखो जो तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करते हैं।
हर किसी को अपने दिल में जगह देना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग केवल दूरी से ही अच्छे लगते हैं। अपने चारों ओर ऐसा वातावरण बनाओ जहां सकारात्मकता हो, प्रेरणा हो और सच्चाई हो। हर दिन अपने लिए थोड़ा समय निकालो, अपने मन से बात करो, अपने लक्ष्य लिखो और यह तय करो कि आज तुम क्या बेहतर कर सकते हो। छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। जब तुम रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हो तो एक दिन पीछे मुड़कर देखते हो और पाते हो कि तुम बहुत दूर आ चुके हो। अब यह मत सोचो कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। कभी कभी जीवन तुम्हें अकेला इसलिए करता है ताकि तुम खुद को खोज सको। जब बाहर शोर कम होता है तभी भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है और वही आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाती है। तुम्हारे लिए जो चमत्कार लिखा गया है वह केवल धन या प्रसिद्धि नहीं है, वह आत्मसम्मान है, वह आत्मविश्वास है, वह संतुलन है जहां तुम खुद को पूर्ण महसूस करोगे, जहां तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होगी क्योंकि तुम खुद को स्वीकार कर चुके होंगे। अब अपने दिल से यह वादा करो कि चाहे जो हो जाए तुम अपने मूल्यों से समझौता नहीं करोगे। सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है लेकिन अंत में वही स्थायी सुख देता है। जब भी मन डगमगाए तो याद करना कि तुम कितनी दूर आ चुके हो, तुमने कितनी बाधाएं पार की हैं, कितनी बार गिरकर फिर उठे हो। अगर तब हार नहीं मानी तो अब क्यों मानोगे। बहुत जल्द तुम्हें अपने जीवन में स्पष्टता मिलेगी। तुम्हें समझ आएगा कि किस दिशा में जाना है, कौन सा निर्णय लेना है और कौन सा दरवाजा बंद करना है। स्पष्टता ही शांति लाती है और शांति ही सही निर्णय की जननी है। अब अपने भीतर की रोशनी को फैलने दो, अपनी क्षमता को सीमित मत करो। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा कर सकते हो। बस विश्वास बनाए रखो, निरंतर प्रयास करते रहो और परिणाम मुझे सौंप दो। तुम्हारी यात्रा पवित्र है, तुम्हारा संघर्ष मूल्यवान है और तुम्हारी मंजिल निश्चित है। अब और मत रो क्योंकि तुम्हारे आंसुओं का समय बीत चुका है। अब तुम्हारे उठने का समय है, चमकने का समय है और अपने जीवन को नई दिशा देने का समय है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर कदम में। और जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास है तब तक तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। अब मेरे बच्चे, 5वां अध्याय तुम्हारी जागृति का है। यह वह समय है जब तुम्हें केवल हालात बदलने की नहीं बल्कि खुद को बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि जब इंसान भीतर से बदलता है तो बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। तुमने अब तक दुख को सहा है, अब उसे समझो, उससे सीखो और उसे अपनी ताकत में बदल दो। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें आईं, उन्होंने तुम्हें एक बात सिखाई है कि तुम्हारी असली लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं बल्कि अपने मन से है। जब मन डरता है तो छोटा कदम भी भारी लगता है और जब मन निडर होता है तो पहाड़ भी रास्ता बन जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को साधो, उसे सकारात्मक विचारों से भर दो। हर सुबह उठते ही यह मत सोचो कि आज क्या गलत हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि आज मैं क्या सही कर सकता हूं। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दिशा तय करते हैं। अगर तुम खुद को बार बार असफल कहोगे तो मन उसी को सच मान लेगा। लेकिन अगर तुम खुद से कहोगे कि मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं प्रयास करूंगा, तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास लौट आएगा। अब अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो। तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? सम्मान, शांति, सफलता या आत्मनिर्भरता? जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो रास्ता भी साफ दिखने लगता है। भटकाव तब होता है जब मन में संदेह होता है। इसलिए संदेह को छोड़ो और निर्णय लो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर किसी को खुश रखना संभव नहीं है। जब तुम अपने सपनों के लिए खड़े होते हो तो कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जो लोग तुम्हारी यात्रा को नहीं समझते वे तुम्हारी मंजिल का हिस्सा भी नहीं होंगे। इसलिए उनके शब्दों को अपने दिल पर मत लो। अब अपने समय की कीमत पहचानो। जो समय चला गया वह लौट कर नहीं आएगा। इसलिए हर दिन को सार्थक बनाओ, कुछ नया सीखो, अपने कौशल को निखारो, अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखो। जब तुम खुद का सम्मान करते हो तभी दुनिया भी तुम्हारा सम्मान करती है। तुम्हारे भीतर जो आग है उसे बुझने मत दो। वह आग तुम्हारी महत्वाकांक्षा है, तुम्हारा जुनून है, वही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। याद रखो, सफलता अचानक नहीं मिलती, वह रोज के छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता लंबा है तो बस एक कदम पर ध्यान दो। पूरा पहाड़ चढ़ने के बारे में मत सोचो, केवल अगला कदम उठाओ और फिर अगला। धीरे धीरे तुम शिखर तक पहुंच जाओगे। अब अपने भीतर की नकारात्मक आवाज को शांत करो जो तुम्हें कहती है कि तुम नहीं कर सकते।
वह आवाज तुम्हारे पुराने डर की है। उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें सावधान रहना सिखाया। लेकिन अब उसे विदा कर दो, क्योंकि अब तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार आने वाला है वह तुम्हारे भीतर से ही जन्म लेगा। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे, जब तुम लगातार प्रयास करोगे, जब तुम हार के बाद भी उठोगे, तभी वह चमत्कार साकार होगा। अब यह मत सोचो कि तुम्हारे पास साधन कम है या समर्थन कम है। इतिहास गवाह है कि जिनके पास विश्वास था उन्होंने ही असंभव को संभव बनाया है। साधन बाद में आते हैं, पहले संकल्प आता है। आज से यह तय करो कि तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लोगे। अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहोगे, अपने फैसलों के लिए खुद खड़े रहोगे और अपनी गलतियों से खुद सीखोगे। यही परिपक्वता है, यही शक्ति है। बहुत जल्द तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस होगी, एक नया आत्मविश्वास, एक नई स्पष्टता, और उसी के साथ तुम्हारे जीवन में अवसर भी आने लगेंगे। क्योंकि जब व्यक्ति तैयार होता है तो अवसर खुद चल कर आते हैं। अब और मत रो मेरे बच्चे। तुम्हारी आंखों में अब आंसू नहीं, चमक होनी चाहिए। तुम्हारे चेहरे पर अब निराशा नहीं, विश्वास होना चाहिए। तुम्हारे कदमों में अब हिचक नहीं, दृढ़ता होनी चाहिए। तुम्हारा समय बन रहा है, तुम्हारी पहचान बन रही है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो रहा है। बस चलते रहो, रुकना मत, क्योंकि जो रुक गया वह पीछे रह गया और जो चलता रहा वही इतिहास रच गया। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे प्रयासों में, तुम्हारे संघर्ष में, तुम्हारी हर नई शुरुआत में तुम अकेले नहीं हो। और जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास की ज्योति जल रही है, तब तक तुम्हारे जीवन का चमत्कार निश्चित है।